अच्छा, आज एक और आपके साथ एक हमने अपना केस जो है डिस्कस करना है। बहुत सारे हमने सर्जरीज की हैं अपने हॉस्पिटल में। यहाँ पे हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी, हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिकल केसेस हर तरह के हम डील करते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स का इशू है, शुगर, ब्लड प्रेशर, या कोई भी ऐसा इशू जो हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेशेंट का हमने यहाँ पे सक्सेसफुल जो है वो इलाज किया है। तो वेरिकोज वेन्स जो होती हैं वो होती है टांग की रगें पेशेंट की फूल जाती हैं, जिसमें खून जो है वो जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। और उसकी जो रिस्क फैक्टर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर ऑपरेशन, तीनों सूरतों में उसका जो मेन रिस्क फैक्टर होता है, कोई भी खून का लोथड़ा जो है वो पेशेंट की उन नालियों के ज़रिए से अगर उसकी चेस्ट में चला जाए तो पेशेंट की जो दिल की धड़कन बंद होने का ख़तरा होता है, पेशेंट फौत हो सकती है, उसकी ब्रेन की सप्लाई जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये हम एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में लेते हैं। और इस पेशेंट का ऑपरेशन जो है वो बहुत टेक्निकल होता है और उसमें बहुत सारी हमें एहतियातें करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सारे इस तरह के केसेस जो है वो डील कर चुके हैं। पेशेंट है फरवा, उनकी सिस्टर हमारे साथ हैं। वो अपने जो व्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करेंगी कि उनको क्या इशू था पेशेंट को, फिर किस तरह से वो पेशेंट जो है वो रेफ़र हुई, और पेशेंट जो है उनका यहाँ पे सर्जरी हुई। और वो हमारे मरीज़ों के लिए ऐसे पेशेंट्स जिनको रेफ़र किया जाता है और जिनको नहीं समझ होती कि अब हम कहाँ जाएँ, हम लाहौर नहीं जा सकते या हमें अपनी सर्जरी कहाँ से करानी चाहिए, उनके लिए वो अपना एक ख़ास जो है वो मैसेज आपको देंगे। जी। जी, हम चीचागप्पू से आए हैं, तो हमें चीचागप्पू से रेफ़र किया गया था साहिवाल भी सिविल में हम आए हैं। तो उन्होंने हमारी सिस्टर का ना नहीं पकड़ा है, वो कह रहे थे कि हम ये सर्जरी नहीं कर सकते, आप उनको लाहौर ले जाएँ। हुँ। तो सिविल वालों ने हमें लाहौर में रेफ़र किया है, तो हम लाहौर नहीं गए, तो हमें डॉक्टर हबीबा है हमारी, तो उन्होंने हमें बताया आप और हम आपके पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा हमें किया, हमारी आपकी मतलब बहुत अब ठीक है पहले से। हुँ। तो आपने बहुत अच्छा किया। आप हाँ, हमारे मरीज़ों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनको मैं ये यही इश्यू होता है? हाँ, तो मैं इनको यही कहूँगी कि ये इधर आप डॉक्टर इस्माइला के पास आएँ, तो इंशाल्लाह आपको ना अच्छा ही ट्रीट करेंगी, तो बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं आप। अ, तो अब हम आएँगे आपके थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ऐसे है कि इस पेशेंट की सर्जरी में जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, एक तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि पेशेंट को उनकी रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं, उनको ड्यूरिंग सर्जरी मॉनिटर करते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई इशू ना हो। फिर पेशेंट की कुछ खास फ्री ऑफ पोस्ट ऑफ केयर होती है, पोस्ट ऑफ मेडिकेशन होती है जो हम पेशेंट को ऑपरेशन के बाद देते हैं, ऐसी दवाइयाँ लगाते हैं ताकि मरीज को कोई अल्लाह ना करे खून का लोथड़ा जो है वो उनकी सांस की नाली की तरफ ना चला जाए। और फिर पेशेंट की कुछ केयर होती है, उनकी टांगें मोबिलाइजेशन करानी होती है, फ्लूइड इनटेक होता है, वो हम गाइड करते हैं। हमने अपने एंड पे पूरी कोशिश की कि पेशेंट को हम पूरे तरीके से सही तरह से सही गाइडलाइंस के मुताबिक चलें। फिर बाकी जो आपकी बड़ी अच्छी आप लोगों ने मैनेज किया पेशेंट की टांगें मोबिलाइज कराना, हाँ जी। उनका सारा कराना, लिक्विड इनटेक, मतलब थोड़ी सी ये दोनों एंड्स पे होता है। अटेंडेंट्स जो हैं वो भी पेशेंट का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर और हमारे नर्सेज वो मिलजुल के, ये होता है कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डील कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा इशू है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि उसको टाइमली जो है मैनेज किया जा सके। थैंक यू।